सत्ता पक्ष की पार्टीज, विपक्ष की बड़ी पार्टीज और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जो है संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। यूं कहें तो एक कुछ वादों का समूह जारी कर रहे हैं। हजारीबाग में भी हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष अजमेरा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ऐसे में इन्होंने भी आज 10 पॉइंट्स और उसके अंदर के कुछ सब पॉइंट्स हैं जिसमें संकल्प पत्र जो है अपना जारी किया है। एक बार फिर से जो है हजारीबाग अपडेट्स में आपका खूब खूब स्वागत है सर। ठीक, नमस्कार मैडम। संकल्प पत्र आपने जारी किया है, युवाओं के रोजगार की बात की है आपने, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है आपने। ये बताएं कि जो सरकारी, राज्य और केंद्र सरकारी योजनाएं जो धरातल पर उतर नहीं आती हैं, ये तो आप शुरुआत अपनी कुछ चीज़ों की करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो धरातल पर ऑलरेडी योजनाएं उतर नहीं पाती हैं, जो योजनाएं बनी हुई है, जिस पर फंडिंग हो रही है इतनी बड़ी बड़ी, उसका कैसे आप लोग जो अनुपालन करेंगे? देखिए, हम लोग मिनिमम में मैक्सिमम कैसे मिले इस पे हमारा फोकस है। अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि हमारे को मिड डे मील्स को इम्प्रूव करना है। मिड डे मील्स के लिए जो हमारे बहुत सारे पिछले देखे होंगे कि बना के मिड डे मील्स के लिए अक्षय पात्र और बहुत सारे संस्थान जो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, पर उसको अभी तक धरातल में नहीं उतारा गया। उसको उतारना हमारा सबसे पहले संकल्प है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि हजारीबाग के ज़िले के अंदर बरही में बन के तैयार था, पर आज तक वो रेगुलर वे में चालू नहीं किया गया। उसको कैसे अपग्रेड करके उसको चालू करने का काम, वो हमारा संकल्प है। धरातल पर उतारने की बात हो गई। अब इतने सारे 10 पॉइंट्स हैं आपके, उसमें सब पॉइंट्स भी है। अलग अलग लोग अलग अलग वादे करते हैं, लेकिन जो हजारीबाग लोकल ये की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, किसी भी प्रत्याशी ने इस बात को इसमें नहीं दर्शाया है कि नशा के क्षेत्र में बिल्कुल अंधे की तरह बहुत सारे युवा जो है उस तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपने भी अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं डाला हुआ है? देखिए, नशा मुक्त करना है तो लोगों को रोजगार से जोड़िए, क्योंकि जब आदमी खाली दिमाग शैतान का हम लोग बचपन से सुनते हैं और ये कहावत भी है। जिस दिन आप लोगों को इंगेज करिएगा कोई काम में, किसी चीज़ों में, तो लोगों के पास खुद से खुद समय नहीं रहेगा इन चीज़ों के पास जाके अपने समय को व्यतीत करने का। हमारा संकल्प यही है कि लोगों को कैसे बेरोजगार से रोजगार बनाएं। जिस दिन वो खुद रोजगार होंगे, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, वो अपने डे टू डे अपने लाइफ में अपने आप खुद चेंजेस ले आएंगे। ये हमारा दावा नहीं है, हमारा एग्जाम्पल सेट किया हुआ और हमारा एक्सपीरियंस्ड चीज़ है। बहुत लोगों के बीच में हमने देखा कि लोग अपने दिमाग, खुरपाती दिमाग जिसको बोलते हैं, समय खराब खाली में नेगेटिविटी के और जाते हैं, और जिस दिन उनको किसी अच्छा पॉजिटिविटी में लगा देते हैं, खुद से खुद मोटिवेट होकर नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हजारीबाग के बंदों में, हजारीबाग के युवाओं में, हजारीबाग के महिलाओं में वो क्षमता है कि वो इतनी क्रिएटिविटी है उनमें कि वो आगे अपने आप को कैसे ले जाए, उनको सब पता है। बस सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट लाइन बनाने के लिए हर्ष अजमेरा ये चुनावी दंगल में। चलिए, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। ऐसे में हजारीबाग, हजार बागों के शहर की बात आप कर रहे हैं और यहाँ पे आप चुनावी दंगल में जो है उतर चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी जरूर कुछ अच्छा करना चाहिए हजारीबाग को लेके। क्या आपके जहन में कभी कुछ आया है इसे लेके? आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र में पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन पर भी हमने फोकस किया है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग रूप में हम लोग बहुत बड़ा एक समझेंगे तो उसको एक आइडिया हो सकता है, एक उनके जीवन में एक नया मोटिवेट आ सकता है कि जो लोग यहाँ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों वाले लोग अगर काम नहीं कर सकते तो सशक्त होकर अपना रोजगार, दिन भर की चर्या में एक रोजगार को जोड़कर और लोगों को टूरिज़्म के द्वारा, हम टूरिज्म जो पर्यटक आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको कैसे भी उनसे जो आय जनरेट होगा वो ग्रामीणों को जीवन शैली में उनको काम आएगा। ये थीम तो जैसे सबको पता होता है। अब जैसे हजारीबाग का कोई उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? हजारीबाग में देखा जाए तो आज तक किसी ने टूरिज्म की बात नहीं किया। हजारीबाग में मैं टूरिज्म की इसलिए बात कर रहा हूँ, हजारीबाग में आप नेशनल पार्क की बात करते हैं। हजारीबाग में हम लोग ज्योग्राफी के चैनल अपने स्कूल बुक्स में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि नेशनल पार्क इन हजारीबाग। आज नेशनल पार्क के बारे में पूछे तो 4 बाग वहाँ नहीं मिलेगी, तो आप कैसे उसको टूरिज्म करते हैं? वहाँ पर बाहर से ला के उसको एक वेल इक्विप्ड और बहुत सिस्टम से उसको बनाना होगा, कुछ रिसोर्ट्स क्रिएट करने होंगे। आज हमारे पास फॉरेस्ट के पास इतने सारे लैंड्स है, बहुत सारे GM लैंड है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिसोर्ट्स बना के आप कर सकते हैं। आप टूरिज़्म में अगर ये बात करना चाहते हैं तो एक तरफ आपकी भद्रकाली है, माँ का मंदिर है, और एक तरफ रजरप्पा माता मंदिर है। दोनों के बीच में देखा जाए तो एक सर्किट बना सकते हैं जो कि एक टूरिज़्म स्पॉट होगा, जहाँ की लोग ठहराव का एक जगह बन सकेगा, और ठहरा करके यहाँ के आम ग्रामीणों को और आम जो हमारे रोजगार करने वाले भाई लोग बहन लोग हैं उनको एक बल मिलेगा इससे।
अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा तो सवाल नहीं पूछूंगी आपसे, क्योंकि आपके 10 पॉइंट्स में कितने सारे सब पॉइंट्स भी हैं और जाहिर तौर पे जहन में आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ होगा। लेकिन यूँ कहें कि इतिहास के पन्नों को पलटने तो पता चलता है कि कोलंबस और इस जैसे जो कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आए हैं। क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के, चूँकि हज़ारीबाग को शिक्षा का हब कहा जाता है और आप इस बात को जो है खारिज भी करते हैं, तो ऐसे में ज़रूर आपने इस विषय में भी कुछ सोचा होगा। देखिए, आपने खुद से अपने मुँह जवानी से कहा कि कोलंबस का इतिहास है। कोलंबस के इतिहास के बाद आज अभी तक का कौन सा नया इतिहास आप जरा देख लेंगे उसको। आप क्या करेंगे क्षेत्र में? हमारा एक सोच है, जिस तरह आप कोटा को आप हब देखते हैं, हज़ारीबाग को भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाए। हज़ारीबाग भी एक कोटा से बड़ा कमर्शियली टाउन है और यहाँ भी कोटा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड वाइज ITI कॉलेजेस होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं उसमें कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर कोई भी चाहता है तो एक क्राइटेरिया होता है ITI का। आप अगर प्लम्बर के लिए नौकरी चाहते हैं या एक ड्राइवर की नौकरी चाहते हैं तो उसमें कम से कम क्राइटेरिया IITN का होता है, IIT का होता है। तो IIT डिप्लोमा भी कम से कम वहाँ डिग्री कॉलेज हो, उससे लोगों को एक सहायता मिले कि वो आगे अपना रोजगार को कैसे बढ़ावा दें, उनको कैसे नौकरी मिले। उसके लिए हम लोग प्रखंड वाइज चाहते हैं कम से कम वहाँ पर ये कॉलेज खुले। और हज़ारीबाग को आपको पता है यहाँ इंजीनियर्स की पढ़ाई के लिए इंजीनियर की बहुत होती है। आज तक यहाँ इंजीनियर का कोई प्राइवेट कॉलेजेस या कोई बड़ा लेवल पर कोई कॉलेज नहीं आ सका, क्योंकि उनको कोई यहाँ सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं हमको दिखा आज तक क्रिएट हुआ। आप अगर किसी को बुलाते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपके शहर में नहीं लगाना चाहेगा। आज आप माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग कॉलेज झारखंड में आज केवल धनबाद में। आप झारखंड का विश्व का सबसे बड़ा माइनिंग हब होने जा रहा है हज़ारीबाग, जो हम सबको पता है। यहाँ माइनिंग कॉलेज की बात क्यों नहीं करते हम लोग कि यहाँ के स्टूडेंट माइनिंग कॉलेजेस पढ़ के यहाँ उनको नौकरी हो। माइनिंग कॉलेज तक हज़ारीबाग में आना चाहिए ताकि यहाँ के अगल बगल के क्षेत्रों के बच्चों की वहाँ रुचि बढ़े और उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो ये सब जो कंपनीज़ है उसमें। तो ऐसे तो संकल्प पत्र में हर्ष अजमेरा के बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को लेके, यातायात को लेके भी जाहिर तौर पे इन्होंने कई बार जो है मुखर होके बोला है। अब देखना लाजमी होगा कि जनता जनार्दन क्या कुछ फैसला लेती है। इसके बाद फिर आपसे जुड़ाव करेंगे। जी धन्यवाद। इसी के साथ इजाज़त दीजिए और हज़ारीबाग अपडेट्स पे लगातार बने रहिए। शुक्रिया।